नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तेजश्री ई पढ़ाई चैनल में। तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि क्रिया के भेद। कि आज की कक्षा में मैं आपको सिखाऊंगी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। ये किसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक और सकर्मक क्या होता है वो हम सीखते हैं। और जैसे संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। वो हम अपनी अगली कक्षा में सीखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही हम सीखेंगे कि क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा अकर्मक क्रिया और नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। अब जितना ही आपको सुनने में लग रहा हो कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये अकर्मक क्या हो गया, सकर्मक क्या हो गया, नाम से ही सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना। नहीं, लेकिन जब अभी आप आगे की हमारी ये पूरी फुल वीडियो देखोगे तो आपके लिए उतना ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में हम हिंदी ग्रामर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अ का मतलब होता है बिना और स का मतलब होता है साथ में। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है? बिना। स का मतलब होता है साथ। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि यहाँ पे अ का मतलब है बिना और स का मतलब है साथ। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान होने वाला है। तो अकर्मक यानी अ, अब इसको अलग करके देखेंगे हम। अकर्मक, आ यानी कि बिना कर्म। अब यहाँ पे ये कर्मक में से हम देख लेंगे कर्म। ठीक है, तो यानी आ का मतलब बिना, कर्म यानी कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जो कर्म के बिना होगी। ठीक है, कर्म के बिना। अब देखिए सकर्मक। अब इसमें भी स को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को हम। अकर्मक, तो स का मतलब है साथ में, और कर्मक यानी इसमें कर्मक में भी ये कर्म ले लेते हैं, कर्म के साथ। तो स मतलब साथ में और आ मतलब बिना, यानी ये क्या है? कर्म के रहित, कर्म के बिना, कर्म रहित, कर्म के साथ, कर्म सहित। इसको ध्यान रखना है, कर्म रहित, इसमें कर्म नहीं है और इसमें कर्म है। हमारा कहने का मतलब है कि सकर्मक यानी जिस क्रिया में कर्म है, और अकर्मक यानी इसमें क्या है? कर्म के बिना है। अब इसमें एक बात आती है, हमने क्रिया के भेद तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये क्रिया क्या होती है ना? क्रिया क्या होती है? यानी काम को ही कहते हैं। क्रिया किसको कहते हैं? काम को। जब भी हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने या होने का जब हमें बोध हो, हमें ज्ञान हो, हमें पता चले तो उसको हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसी के ही हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो कर्म के आधार पर इसके दो भेद है, अकर्मक यानी कर्म के बिना, सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो इससे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और ये भी मैंने बता दिया, देखो अ यानी जब हम इसको अलग अलग करेंगे, अ यानी बिना, कर्म के बिना है, इसमें कोई कर्म नहीं है, और ये कर्म के साथ। अब ये कर्म के साथ और कर्म के बिना में क्या कह रही हूँ इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, कर्म यानी किसको कहते हैं? कर्म। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया किसी भी वाक्य में होता है। कई कई वाक्य में फिर क्या होता है? कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो वही है, सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म और क्रिया हमारी वर्ब। ठीक है, तो ऐसा ही हिंदी में भी होता है भाई, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, तो इसी से हम समझेंगे कर्म। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी कर्म है इसमें, ऑब्जेक्ट को ही कर्म कहते हैं। ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं है वो हमारी अकर्मक क्रिया। अब देखिए कैसे। राम पढ़ता है, एक वाक्य है हमारे पास, राम पढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो काम ही क्यों क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इसमें क्रिया जो है वो है पढ़ता है। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में इस क्रिया का प्रभाव राम के ऊपर ही तो पड़ रहा है। कौन पढ़ रहा है भाई? राम पढ़ रहा है
है ना। तो ये जो क्रिया का यहाँ प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसका फल या जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा भी यहीं से निकलेगी, हम यहीं से निकाल के लिखेंगे कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव या जिसका फल या जिसका फर्क कर्ता पर पड़ता है वो हमारी कहलाती है अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म नहीं है, डायरेक्ट जो क्रिया का प्रभाव है वो कहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट हमारे कर्ता पे, हमारे सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो वो हमारी कहलाएगी अकर्मक क्रिया। अभी सकर्मक पढ़ेंगे तो ये और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए रीना हंसती है, और एक और एग्जांपल है रीना हंसती है। अब हंसना क्रिया है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, फर्क। अब प्रभाव अगर समझ में ना आए, फल समझ में ना आए, तो ये देखिए कि फर्क, हंसने का फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, कौन हंस रहा है, रीना। तो हंसने का फर्क किस पर पड़ा, रीना में। अगर आपको प्रभाव से या फल से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कह रही हूँ कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस क्रिया का प्रभाव क्रिया कर्ता पर पड़ता है ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो जिस क्रिया का फर्क कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो फर्क तो समझ में सबको आता है कि फर्क पड़ रहा है, तो रीना हंसती है, तो हंसने का फर्क कहाँ पड़ रहा है, रीना के ऊपर। कौन हंस रहा है, रीना हंस रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी अकर्मक। अब आ जाते हैं सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया जब इसको पढ़ लोगे तो ये और आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए राम किताब पढ़ता है, इसमें हमारे पास एक सेंटेंस है, राम किताब पढ़ता है। अब जो ये पढ़ रहा है, पहले तो हमें निकालना है कि क्रिया क्या है। क्रिया है क्या, काम ही क्रिया होता है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, हमें पहचान लिया कि पढ़ना इसमें क्या है, क्रिया है। तो पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है राम, क्या पढ़ रहा है वो, किताब। अब उसने किताब को पढ़ा, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज करते करते आधी किताब, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पूरी किताब पढ़ ली, किताब खत्म हो गई है। किताब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखिए राम किताब पढ़ता है, उसने किताब पढ़ ली, पूरी किताब खत्म कर दी, वो क्या हो गई, किताब खत्म हो गई है, कम हो गई है, खराब हो गई है। पढ़ पढ़ के उसने क्या कर दिया, उसको खराब कर दिया है, खत्म कर दिया है, पढ़ ली है पूरी किताब। तो पढ़ने का फर्क किस पर पड़ा है, क्रिया का, किताब पर पड़ा है भाई। उसने किताब पढ़ी और वो खत्म हो गई पढ़ पढ़ कर। तो यहाँ पे जो ये क्रिया है इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, पढ़ने का, किताब पर। राम पढ़ता गया और वो खत्म हो गई किताब, पूरी उसने पढ़ ली, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पढ़ने का जो हमारा प्रभाव है या फल है वो कहाँ पड़ रहा है, क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव, या हम कहेंगे क्रिया का फर्क कहाँ पड़ रहा है, कर्म के ऊपर। ये जो किताब है ये क्या है, इसमें कर्म है। तो भाई यही क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। कैसे, इसमें क्या है, कर्म सहित होती है, इसमें कर्म प्रधान कहते हैं इसको। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म प्रधान है, इसमें कर्म ही सब कुछ है। कर्म होगा तभी तो वो सकर्मक कहलाएगी, यानी कर्म के साथ, कर्म सहित। तो ये क्या है, इसमें किताब कर्म है और इसका क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वहां होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इससे भी एक एग्जाम्पल और है, इससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पवन पानी पीता है। अब पवन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है भाई, है ना, ठीक है। और इसमें पीता क्या है, ये क्रिया है, इसका फल कहाँ पड़ रहा है, पानी पर, तो ये कहलाएगी सकर्मक। फल कैसे पड़ रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है, कैसे, देखिए पवन ने पानी पिया, पूरा पानी खत्म कर दिया, तो यानी कुछ चीज खराब हो गया ना, ये पानी क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो इस पीने से फर्क यहाँ पड़ रहा है, अब वो पानी पीता गया और ये खत्म हो गया, है ना। तो इस पीने का फर्क कहाँ पड़ा है, पानी पे पड़ा है फर्क। प्रभाव कहाँ पड़ा है, पानी के ऊपर पड़ रहा है ना, इसमें तो नहीं पड़ रहा है ना पवन पे। पवन पानी पीता है, अगर मैं बोलती पवन पीता है, तो भाई पीना तो क्रिया हो गई, उसका वो पी रहा है कुछ, उसका फर्क कहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं। अब आ गया पवन पानी पीता है, तो उसने पानी पिया पिया, वो पूरा खत्म हो गया, कम हो गया है, या कह सकते हैं खराब हो गया, कम होगा, कोई चीज ज्यादा होगी, कम होगी, खराब होगी, तो वो तब आएगा हमारा सकर्मक क्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्रिया का डायरेक्ट अब जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ रहा है, सीधा सीधा कर्म पर पड़ रहा है ना। तो इसीलिए इसको कहेंगे हम सकर्मक क्रिया,
तो इतने से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इनकी। सबसे पहले तो हम अकर्मक और सकर्मक की क्या पढ़ते हैं, इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अकर्मक जो मैंने अभी बताया है वही इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रिया है जिसका फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये देखते हैं हम इसकी परिभाषाएं। अकर्मक क्रिया की देखते हैं पहले। जिस क्रिया का फल, प्रभाव या फर्क, कुछ भी कह सकते हैं, फल भी लिख सकते हैं, प्रभाव भी, फर्क भी। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी, सीमा खेलती है। अब इस खेलने का फर्क कहाँ पड़ रहा है, सीमा पर। कौन खेल रहा है, सीमा खेलती है। ठीक है, पवन उछलता है, तो ये भी क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया है। रमेश खाता है, खाने का फर्क कहाँ पड़ रहा है, सीधा रमेश पर यानी कर्ता पर। बच्चे रोते हैं, अब रोने का फर्क कहाँ पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। रो रहा है तो बच्चा रो रहा है, खा रहा है तो रमेश खा रहा है, यानी खाने का फर्क रमेश के ऊपर पड़ रहा है। खेलने का फर्क सीमा के ऊपर पड़ रहा है, वो खेल रही है। और पवन उछल रहा है तो उछलने का फर्क पवन के ऊपर पड़ रहा है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म नहीं होता है, इस क्रिया क्या है, कर्म रहित क्रिया है, अकर्मक, बिना कर्म के। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए। जिस क्रिया में कर्म प्रधान होता है, जिस क्रिया में क्या होता है, ध्यान यहाँ पे नोट करना है, जिस क्रिया में कर्म प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव, कैसे, पूजा फल खाती है, अब खाती है इसमें क्रिया है। अब खाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, फल। कैसे प्रभाव पड़ रहा है, देखिए पूजा फल खा रही है, अब उसने फल खाना शुरू कर दिया है, सारा फल खा खा के खत्म कर दिया है, या तो वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, कम हो जाएंगे। तो किस पर असर पड़ा है, फल पर। खाने से क्या हुआ, फल कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ठीक है, तो वो फल पे असर पड़ रहा है। तो फल क्या है, कर्म है यहाँ पर। तो क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ा है, कर्म पे, तो इसलिए ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। देखिए कितना आसान है। जगत टीवी देख रहा है, अब देख रहा है क्या है, देखना क्या हो गई, क्रिया। और क्या देख रहा है वो, टीवी। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है, टीवी पर यानी कर्म पर। तो ये भी क्या है, कर्म प्रधान है, तो यानी ये सकर्मक क्रिया है। रोहन कपड़े धोएगा, अब धोएगा, क्या धोएगा वो, कपड़े धोने की बात हुई। कपड़े क्या है, कर्म है, इसका धोने का फर्क कहाँ पड़ रहा है, कपड़े के ऊपर यानी कर्म के ऊपर, तो ये सकर्मक क्रिया। पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ते क्रिया, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, तो ये भी क्या कहलाया, हमारा सकर्मक क्रिया। देखिए कितना आसान है। तो इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाती हूँ कि इसको पहचानना कैसे, हमें अकर्मक और सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे, वो मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको बड़े आसानी से हमें इनको पहचानना आसान हो जाएगा। देखिए पहचानने के लिए क्या करना है, हमें कैसे पता चले पहचान, हमें क्या करना है, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना, याद रखेंगे इसमें, ये एक ट्रिक है इन दोनों क्रियाओं को पहचानने की, प्रश्न पूछना। अब प्रश्न क्या पूछना है और किससे पूछना है, अब देखिए, क्रिया से प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछना है, और क्या, क्रिया से, अब ध्यान से देखिएगा, क्रिया से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो की अभी है वो यही है कि पहचान, मेन होता है पहचानना, क्रिया को पहचानना। हम कैसे पहचानेंगे, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो आपको ये जो पूरा याद रखना है कि प्रश्न पूछने से हमें पता चलेगा कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। कैसे, क्रिया से प्रश्न पूछकर, इसको नोट भी कर सकते हो आप लोग कि क्रिया से प्रश्न पूछकर, हाँ प्रश्न पूछकर नहीं, प्रश्न पूछने पर, क्रिया से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है, क्रिया से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया। और अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया। कैसे, अभी इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए
अब मैंने प्रश्न किया, क्रिया से पूछना है प्रश्न। पहली बात याद रखनी है कि प्रश्न किससे पूछना है, पहचान है प्रश्न पूछना किससे, क्रिया से। प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वो हमारी होगी सकर्मक क्रिया। कैसे, देखिए अब यहाँ है पूजा फल खाती है, क्या है, पूजा फल खाती है। अब हम इस क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछना है हमें क्रिया से, और प्रश्न क्या पूछना है, क्या और किसको। प्रश्न में भी हमें याद रखना है कि क्या पूछना है, क्या और किसको। सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या और किसको। किससे करने हैं, क्रिया से। क्या और किसको हम प्रश्न पूछेंगे, किससे, क्रिया से। समझ नहीं आएगा ना, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न पूछना है क्रिया से, पहली बात याद रखेंगे, प्रश्न क्रिया से पूछना है, और क्या और किसको, दो। जैसे पूजा फल खाती है, हमारे पास सेंटेंस है। अब हम इस खाती है से प्रश्न पूछेंगे, कैसे, क्या खाती है। हमने प्रश्न किया क्या खाती है, तो हमें उत्तर मिल गया फल खाती है। तो भाई ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उत्तर मिल रहा है। देखिए क्रिया से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, और उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। अब किसको खाती है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्या खाती है अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कह सकते हो किसको खाती है, ठीक है। तो उत्तर मिल जाएगा कि फल को खाती है, तो भी ये सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ देखिए रमेश खाता है। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्या खाता है, तो रमेश खाता है थोड़ी ना बोलेंगे, क्या खाता है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ तो सीधा लिखा है रमेश खाता है। तो ये क्या होगी, जब हमें आंसर नहीं मिल रहा है अपने क्वेश्चन का, तो वो कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। या एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, बच्चे रोते हैं। अब हम पूछेंगे क्या रोते हैं, बच्चे रोते हैं, ये थोड़ी ना सही है। क्या किसके लिए आया, यहाँ पे कर्म के लिए हम इसको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और देखिए, जगत टीवी देख रहा है। अब मैं यहाँ क्रिया से क्वेश्चन कर लेती हूँ कि क्या देख रहा है, किसको देख रहा है। तो दोनों तरह से मुझे आंसर मिल जाएगा कि टीवी देख रहा है, टीवी को देख रहा है, या क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो क्या और किसको क्वेश्चन करने से हम पहचान पाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो ये इसका एक तरीका है इन दोनों क्रियाओं को पहचानने का। रोहन कपड़े धोएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है कौन सी क्रिया, तो हम क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे, क्या धोएगा, कपड़े धोएगा। तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। यह लिख दिया मैंने, एक लिख देती हूँ, पवन दौड़ता है। अब ये हमें पता लगाना है कि कौन सी क्रिया है भाई, ये सकर्मक है या अकर्मक है। पवन दौड़ता है, तो हम बोलेंगे क्या दौड़ता है। अब आप सोचोगे कि क्या दौड़ता है पे तो आंसर मिल रहा है ना, पवन दौड़ता है। नहीं, हमें तो क्रिया से क्वेश्चन करना है कि क्या दौड़ता है, ये तो हमारा करता है, इससे नहीं करना है। अगर यहाँ क्रिया से क्वेश्चन करने से कुछ कर्म होता है बीच में, तो वो इसका आंसर होगा। जैसे ये है ना कि पूजा फल खाती है, ठीक है, क्या खाती है, तो हमें आंसर मिला फल खाती है। सुना क्या खाती है, तो पूजा खाती है, ठीक है। या दौड़ने से आपको पवन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है ना। तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि क्या दौड़ता है, तो हम ऐसे तो ना बोलेंगे पवन दौड़ता है ना। कौन दौड़ता है अगर होगा, तो यहाँ कौन तो हमें पूछना ही नहीं है। हमें क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या और किसको, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए। तो हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं, सकर्मक अकर्मक। तो ध्यान रखना है कि हमें क्रिया से प्रश्न पूछने पर जो आंसर मिलता है उत्तर, तो वो हमारा सकर्मक कहलाएगा, और नहीं मिलेगा तो वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। अकर्मक यानी कर्म के बिना, कर्म रहित होती है, उसमें कर्म नहीं होता है, उसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। और सकर्मक क्रिया यानी हमारी होगी जिसमें कर्म प्रधान होता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वो हमारी कहलाती है सकर्मक क्रिया। और इनको पहचानने के लिए हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो कहलाएगी सकर्मक क्रिया, अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो हमारी कहलाएगी अकर्मक क्रिया। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा सकर्मक और अकर्मक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।